करियर के टॉप पर वे विवादों में ही रहे। ये दौर सलमान और उनके परिवार के लिए मुश्किल भरा रहा। शादी को लेकर भी अक्सर सवालों के कटघरे में रहते हैं। कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, जैकलीन फर्नांडीज, डेजी शाह और जरीन खान जैसे कलाकार को इंडस्ट्री में ब्रेक देने का क्रेडिट सलमान खान को दिया जाता है। यही कारण है कि उन्हें बॉलीवुड का भाईजान कहा जाता है। हालांकि यह मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। एक्टर न बनने की चाह रखने वाले सलमान डायरेक्टर बनना चाहते थे। वो पिछले 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बीते साल सलमान की फिल्मों पर 425 करोड़ रुपए का दांव लगा था और बदले में फिल्मों ने 648.44 करोड़ का कलेक्शन किया था। सलमान के अगर पिछले 10 साल के करियर पर नजर डालें तो उनकी झोली में 4 सेमी हिट, 4 एवरेज, 3 ब्लॉकबस्टर, 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और 2 फ्लॉप फिल्में रही हैं। फिलहाल सलमान की नेट वर्थ 2912 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर की लिस्ट में सलमान खान का नाम तीसरे नंबर पर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी सलमान खान की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के जीवन की कहानी को। दोस्तों, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म द बुल करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनेगी। इस फिल्म को डायरेक्टर विष्णु वर्धन डायरेक्ट करेंगे। यह दूसरा मौका है जब सलमान और करण एक साथ काम करेंगे। इससे पहले सलमान को उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है में कैमियो में देखा गया था। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में सलमान पैरामिलिट्री ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। फिल्म में उनका खास लुक है जिसके लिए उन्हें वजन कम करना होगा। इस पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं सलमान आने वाले दिनों में सिद्धार्थ आनंद की फिल्म टाइगर बनाम पठान में देखे जाएंगे, जिसमें वे शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। वहीं आने वाले प्रोजेक्ट्स में किक 2 और दबंग 4 का नाम भी शामिल है। डायरेक्टर सूरज बड़जत्या की एक फैमिली इंटरटेनर फिल्म में भी सलमान को देखा जाएगा। हिंदी सिनेमा के जाने माने राइटर सलीम खान के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे का नाम रखा गया अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, जिन्हें आज दुनिया सलमान खान के नाम से जानती है। इंदौर में जन्मे सलमान ने शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर से की थी। फिर जब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया तब उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई के बांद्रा के सेंट स्टेनिस्लॉस हाई स्कूल से की। दोस्तों, सलमान ने कपिल शर्मा शो में इस बात का खुलासा किया था कि वे बचपन में बहुत शरारत करते थे। जब उन्हें भूख लगती थी और घर पर खाने को कुछ नहीं रहता तो वे पास के एक बगीचे से फल तोड़कर खा लेते थे। कभी कभी उनका यह फल तोड़ना महंगा पड़ जाता था। जब कभी बगीचे का माली उन्हें फल तोड़ता हुआ देखता तो उनकी खूब पिटाई करता। इसके बावजूद सलमान ने यह बदमाशी करनी नहीं छोड़ी। सलमान खान ने फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में पापा सलीम खान के शुरुआती दौर के बारे में बात की थी। जब घर में तंगी जैसे हालात थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त पापा की कमाई अच्छी नहीं थी। एक दिन हम भाई बहनों को ब्रश करके नाश्ते के लिए अंकल गोडेहों के घर जाना था। मुझे पता था घर में पैसों की कमी थी। इसके बावजूद मैंने शरारत में 700 रुपयों के नोटों को जला दिया था। यह वाकई बेवकूफ़ी भरा काम था। इस हरकत से पापा बहुत नाराज हुए। उन्होंने सबक सिखाने के लिए मुझे बहुत मारा और धूप में खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पिता की बात मानकर सलमान ने पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया, मगर कुछ समय बाद वे क्रिकेट से भी परेशान होने लगे। दरअसल प्रैक्टिस के लिए उन्हें सुबह उठना पड़ता था और उन्हें सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन वे प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी सलीम खान स्टेडियम पहुंच गए। पिता को देखते ही सलमान खराब खेलने लगे। उन्हें पता था कि जब वे खराब खेलेंगे तभी पिता सलीम उन्हें इससे भी पीछे हट जाने को कह देंगे। उनकी खराब परफॉर्मेंस देख सलीम खान ने गुस्से में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। बेहद कम लोगों को यह बात पता है कि सलमान बहुत अच्छे तैराक है, मगर शुरुआत में वे पानी में जाने से डरते थे। उनका यह डर खत्म करने के लिए एक दिन मां सुशीला चरक यानी सलमा खान ने पास के कुएं में रस्सी के सहारे उन्हें धकेल दिया। इस घटना के बाद उनका पानी में जाने का डर खत्म हो गया। इसी तैराकी की कला ने सलमान को उनका पहला एड दिला दिया। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन वे मुंबई के सी रॉक क्लब में स्विमिंग कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वे अंडर वाटर स्टंट करने लगे। लड़की भी उनकी ये सारी हरकतें नोटिस कर रही थी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एक दिन बाद सलमान के पास डायरेक्टर कैलाश सुरेंद्रनाथ का कॉल आया। उन्होंने सलमान को एक कोल्ड ड्रिंक के ऐड के लिए अप्रोच किया जिसकी शूटिंग अंडर वाटर होनी थी। ये सुन सलमान को हैरानी हुई और वे कैलाश से पूछ बैठे कि किसने उन्हें इस टैलेंट के बारे में बताया। कैलाश ने उनसे कहा कि जिस लड़की को तुम स्विमिंग के टाइम इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। 1983 में सलमान ने पहली बार एड शूट किया था जिसमें जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ को भी फीचर किया गया था। हर नौजवान जैसे सलमान भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे। पिता को देख उन्होंने भी राइटिंग की फील्ड में किस्मत आजमाने को सोचा, मगर वक्त के साथ उनका जुड़ाव राइटिंग से खत्म हो गया था। राइटिंग के लिए उन्हें लिखना पढ़ना पड़ता था, इस कारण उन्होंने राइटर बनने के लिए विचार को त्याग दिया।
फिर उन्होंने फैसला किया कि पिता कहानी लिखेंगे और वे फिल्म में डायरेक्ट करेंगे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वे डायरेक्शन में उतरे। उन्होंने 1998 की फिल्म फलक में शशिलाल नायर को असिस्ट किया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक कहानी भी लिखी, लेकिन किसी प्रोड्यूसर ने उनकी फिल्म में पैसा नहीं लगाया। ये देख उन्होंने डायरेक्टर बनने का ख्वाब भी छोड़ दिया। दोस्तों, उसी साल रिलीज हुई फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सलमान ने एक्टिंग करियर में शुरुआत की थी। फिल्म में उन्होंने रेखा के देवर का रोल निभाया था। उन्हें यह फिल्म किसी ऑडिशन से नहीं बल्कि इत्तेफाक से मिली थी। कहानी सुन उन्होंने फिल्म में काम कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने खुद की एक्टिंग देखी तो बहुत शर्मिंदा हुए। वे चाह रहे थे कि धरती पर मौजूद एक ही शख्स उनका काम ना देखे। सलमान के मुताबिक उन्होंने अब तक का सबसे खराब काम इस फिल्म में किया था। दोस्तों, इसके बाद वे फिल्म मैंने प्यार किया में दिखे। फिल्म में उन्होंने पहली बार लीड रोल प्ले किया। इस फिल्म में वे एक्टर नहीं बनना चाहते थे। ये बात उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को भी बता दी थी। हालांकि इसके बावजूद डायरेक्टर अपने फैसले पर टिके रहे। इस फिल्म के हिट होने पर सक्सेस पार्टी रखी गई थी। पार्टी में राजकुमार भी गए थे, लेकिन नशे में धुत सलमान ने उन्हें पहचाना नहीं। इस बात से राजकुमार बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सलमान से कहा, आप अपने पापा से पूछो कि मैं कौन हूं। बाद में सलमान को इस बात का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने राजकुमार से माफी मांगी। दोस्तों, करियर के शुरुआती दौर में सलमान बेहद पतले थे। वे इतने दुबले थे कि फिल्म मैंने प्यार किया के एक गाने की शूटिंग के वक्त उन्हें पैंट के अंदर लड़कियों की 6 से 7 लेगिंग्स पहननी पड़ी थी। इस वक्त वजन बढ़ाना उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था। 1991 की फिल्म साजन के वक्त वे वजन बढ़ाने के लिए एक दिन में 30 से 35 रोटियां खाते थे। इसके साथ ही वे ढेर सारा राजमा चावल भी खाया करते थे। इसके बाद सलमान को हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, बीवी नंबर 1 जैसी बेहतरीन फिल्मों में देखा गया था। हम आपके हैं कौन भारत में 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली पहली फिल्म थी। दोस्तों, सलमान फिल्मों की साइनिंग से पहले नो किसिंग पॉलिसी पर साइन जरूर करते हैं। उन्होंने अपनी पहली से अभी लेकर अभी तक किसी भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया है। इस बारे में सलमान ने कहा था, फिल्में किसिंग सीन देने से हिट नहीं हो जाती हैं। फिल्म की कहानी और किरदारों की एक्टिंग उसे हिट या फ्लॉप बनाती है। 28 सितंबर 2002 को सलमान को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि रैश ड्राइविंग कर उन्होंने सड़क किनारे सो रहे एक शख्स को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जब इस घटना के बारे में पिता सलीम खान से पूछा गया था तो उन्होंने स्पॉट बॉय ई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी उनकी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब सलमान को इस केस में 15 दिन की जेल हुई थी तो मुझे एसी चलाने में बुरा लगता था। खाना भी ढंग से नहीं खा पाता था। जब सलमा के साथ में उससे जेल में मिलने गया तो हमारे वापसी के समय उसने सलमा से कहा था, माँ अगली बार से पापा को यहाँ मत आने देना। हमने हमेशा लॉ का सम्मान किया है, मगर मीडिया ने हमेशा इस केस को हिट एंड रन केस का नाम दिया, लेकिन एक्सीडेंट के बाद सलमान की गाड़ी वहीं अटक गई थी। तो यह किस आधार पर हिट एंड रन केस हुआ? इसके बाद सलमान का नाम काले हिरन को मारने के मामले में आया था। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान और उनके को स्टार्स सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी पर जोधपुर के कांगाड़ी गांव के जंगल में काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। आरोप साबित होने पर 5 अप्रैल 2018 को सलमान को 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन 2 दिनों बाद 7 अप्रैल को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में एक आर्टिकल छपा था कि सलमान उस वक्त तक 14 सितारों के लिए गॉड फादर बन गए। इसी कारण सलमान को बॉलीवुड का भाईजान कहना गलत नहीं होगा। जब सलमान को बॉलीवुड ने अपने करियर की शुरुआत की थी तब उनके पास कोई गॉड फादर नहीं था, मगर आज वो इंडस्ट्री के टॉप सितारे में से एक हैं। रवीना टंडन, प्रनूतन बहल, डेजी शाह, सई मांजेकर, जरीन खान, अथिया शेट्टी, कटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा जैसे कलाकार को फिल्मी ब्रेक दिलाने का क्रेडिट सलमान को दिया जाता है। ऋतिक रोशन और अर्जुन कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म से पहले फिटनेस का टिप भी सलमान से ही लिया था। हालांकि सलमान ने एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सल्लू भाई या सलमान भाई कहने का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि सोहेल मुझे भाई कहता था, जिसे देख उसके दोस्त भी मुझे भाई कहने लगे थे। अब तो ऐसा हो गया है कि सीनियर्स भी मुझे भाई कहने लगे हैं। दोस्तों, लाइफ स्टाइल एशिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान की कुल नेटवर्थ 2912 करोड़ रुपए है। वे सालाना 2 से 20 करोड़ की कमाई करते हैं। वे एक फिल्म के लिए करीब 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वे जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। दूसरी तरफ 50 एकड़ में पनवेल स्थित उनके फार्म हाउस की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है। उनके पास 80 करोड़ रुपए के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में 30 करोड़ का ट्रिप्लेक्स भी है। इसके अलावा सलमान के पास 100 एकड़ में बना गोराई फार्म हाउस भी है, जिसे उन्होंने अपने 51वें बर्थडे पर खरीदा था। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।